हमारे पीछे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की एक कमेटी के गठन हुआ है। वहाँ पर कई विषयों पे बात हुई है। पहले हम उसमें अध्यक्ष जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं रामप्रसाद वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ, पंजीयन संख्या 4845। आज कई जनपद से लोग आए हैं, किन आज इसलिए ये बैठक बुलाई थी। ये हमारे उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ के जो संविधान है उसके अनुसार हम लोग अगले वर्ष के चुनाव के लिए एक बैठक बुलाते हैं दिसंबर महीने में, और उस बैठक में ये तय करते हैं कि अगला अधिवेशन जो हमारा होता है, प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होता है, उस अधिवेशन को किस जिले में और किस तारीख को किया जाए। सर, आपका नाम? मैं गणेश प्रसाद हूँ, उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और आज उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ की कार्यकारिणी जो हमारी गठित होती है 31 कार्यकारिणी, उस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रदेश भर से बुलाया गया था और उसमें निर्णय सिर्फ इतना ही लेना था कि जो आगामी चुनाव है वो फरवरी में के अंत तक हो जाना चाहिए। तो उसी पर चर्चा हुई और तिथि तय कर ली गई है। स्थान भी लगभग तय है और किस विधि से चुनाव होगा इसी विषय में आज चर्चा हुई है। धन्यवाद। नहीं, और कोई खास बिंदु जिस पे बात हुई हो? खास बिंदु यही है कि संस्था की प्रगति, तरक्की, संस्था कैसे आगे बढ़ेगी, सफाई मजदूरों का कैसे भला किया जा सके, तो सभी लोग मिल करके संगठित हो करके भेदभाव भूल करके और आगे की ओर बढ़ें, काम करें और अपने ज़िलों की शाखाओं को मजबूत करें। इसी बिंदु पे वार्ता हुई थी। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं बहराइच से आया हूँ। मेरा नाम राम कुमार वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ कार्यकारिणी सदस्य। सर, अक्सर सफाई कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारियों की ठेका जो समस्या है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को त्राही हमारे सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। कहीं ठेका सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं ठेका कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, कहीं वेतन बराबर नहीं मिल रहे हैं, कहीं कम मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है। जो शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन है वो ठेका कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। ठेका संबंधित जो है हमारे जो कर्मचारियों में काफ़ी रोष है और हम यही चाहते हैं इस आपके माध्यम से कि शासन तक ये हो कि हमारे जो ठेका कर्मचारी हैं जो काफ़ी पीड़ित हैं, ठेकेदार के माध्यम द्वारा उनके ईपीएफ घोटाले कई जगह मिले हुए हैं, कई जगह घोटाले चल रहे हैं और कंटिन्यू घोटाले हो रहे हैं। कहीं उनको निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा है, कहीं उनके पीएफ नहीं जमा किए जा रहे हैं ईपीएफ। तो मैं यही चाहता हूँ शासन से कि इनका ठेका कर्मचारियों की जो व्यवस्था देखी जाए और इनके ईपीएफ की जांच कराई जाए कि अभी तक इनका पूरा ईपीएफ कितना है और अभी तक जमा क्यों नहीं किया है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मनोज वाल्मीकि, उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ, जिला अध्यक्ष मैनपुरी। आज के ये जो मेन बॉडी की मात्र केवल वही वर्किंग कमेटी बुलाई गई थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के नेतृत्व में, और इसमें आज निर्णय लिया गया कि आगामी जो संगठन का अधिवेशन है वो किस स्थान पर होगा, उसका स्थान और तारीख निश्चित करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। तमाम प्राइवेट कंपनियां जो बाहर विदेशों में हैं वो 1 लाख के आसपास सैलरी देती है एक सफाई कर्मी को, मगर यहाँ पर 10,000 5,000 रुपये देखा जाता है। उसको कैसे देखते हैं? ये तो सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत ही शोषण हो रहा है और लगातार सरकार अगर ज़्यादा विकलांग करती चली जा रही है तो मात्र सफाई कर्मचारियों को ही करती चली जा रही है। सफाई कर्मचारियों को ना तो समय से वेतन मिल पाता है, वो भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है और वो भी बहुत लेट दिया जाता है सरकार। सर, इस बिंदु पे आपने क्या निर्णय लिया? पिछली बार आपसे सवाल पूछा था तो कुछ इस पर विचार किया गया जो 5,000 रुपये में लोगों को रोज़गार दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो भी आपने सवाल किया 5,000 और 1 लाख का, ये हमारे देश की परंपरा थी तो नहीं, लेकिन अब और ज़्यादा बना दी इस भारतीय जनता पार्टी ने कि गरीब गरीब होता जाए, रईस रईस होता जाए। आज दिन तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिससे उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी भरपेट मिल जाए। आप 1 लाख वेतन की बात करते हैं, यहाँ 10,000 नहीं दे रहे वो।
यहाँ 10,000 इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि बाहर विदेशों में 1 लाख के आसपास सैलरी मिल रही है, मतलब 12 लाख 60 लाख ऐसा पैकेज, मगर इंडिया में वही सफाई कर्मी को ना सेफ्टी मिल रही है और 5,000 रुपये में काम करो, उसके ऊपर कोई नहीं, ये तो घोर शोषण है ना। हाँ। घोर अन्याय है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में जाते हैं, विदेश जाते हैं, अन्य मंत्री विदेश में जाते हैं, तो क्या उन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता है कि यहाँ के सफाई कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और उन्हें उन सुविधाओं को अपने देश में भी लागू करना चाहिए। लेकिन सुविधाओं के बजाय वो ऐसी व्यवस्था कर देते जैसे ठेकेदारी कर दी। आप समझिए ठेकेदारी में उनकी पार्टी का कोई ठेकेदार होगा, जो पैसा होता है उसका। अभी देखिए आगरा नगर निगम की घोषणा हुई थी, वहाँ भी लगभग 40 करोड़ का घोटाला निकला। लखनऊ नगर निगम में पत्रकारों के माध्यम से जानकारी हुई, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई, मीडिया के माध्यम 150 करोड़ का घोटाला नगर निगम में केवल सफाई व्यवस्था पे। अच्छा। बहराइच में जब जांच कराई गई, हमारे महामंत्री बीच मौजूद हैं यहाँ पर, तो उनके यहाँ भी 8-10 करोड़ का घोटाला निकला। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि यदि ये सरकार प्रदेश के 17 नगर निगमों में जाँच करा दे ईमानदारी से, तो कोई भी ऐसा नगर निगम नहीं निकलेगा जिसमें करोड़ों का घोटाला ना हो। 200 नगर पालिकाएँ हैं, 200 नगर पालिकाओं में आप अभी जांच करा दे, वो सरकार करा के देख ले, तो अब वहाँ पे भी करोड़ों का घोटाला निकलेगा। तो अब जब ये घोटाला हमारे नाम पे कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी के पद पर व्यक्ति नियुक्त है लेकिन झाड़ू नहीं लगा रहा है, क्यों? झाड़ू लगाने का काम केवल वाल्मीकि करेगा, हेला करेगा, डोम करेगा, डुमार करेगा या मुस्लिम स्वीपर करेगा। लेकिन जो लोग बैकलॉग के नाम से भर्ती की गए, मैंने अभी नगर विकास सचिव से 15 दिसंबर को वार्ता हुई, 18 दिसंबर को नगर निदेशक महोदय से वार्ता हुई। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि जो व्यक्ति उसे उसी पद पर काम करने दिया जाए। लेकिन वो नियम स्वच्छकार समाज के लिए तो लागू हो जाता है, लेकिन अन्य समाज जो हैं उनके लिए लागू नहीं है। उनका 2 साल में 3 साल में प्रमोशन हो जाता है, और ये झाड़ू वाला बेचारा पूरी ज़िंदगी रिटायर हो जाता है 60 साल तक, उसका प्रमोशन तो इसके लिए आगे कोई चीज़ सोचिए? नहीं, आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अभी हमने धरना दिया था 17 नवंबर। वही मैं ये सवाल दोबारा रिपीट कर रहा था कि इन्होंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने यही सवाल किया था, तो आप लोगों ने कहा था आम अनशन की बात। हाँ, तो आपके चैनल से मेरी बात हुई थी, तो मैंने लखनऊ में भी ये कहा था कि यदि इस तरह का रवैया रहा सरकार का, तो फिर इनके आगे, गरीब आदमियों के आगे इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। और जब कुछ नई व्यवस्था बनेगी उसके बाद हम लोगों ने एक और तय किया है, अशोक गोयल जी भी हैं स्वास्थ्य शासन महासंघ के हमारे साथ, उन्होंने कहा कि अब छोड़ो भाई साहब, अब इस सरकार के मतलब आमरण अनशन कर दो, मर जाए तो अच्छा है। कि आगे के लिए मतलब कोई 24 के चुनाव में आप कैसे देखते हैं, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? यदि सरकार ने हमारे गरीब सफाई कर्मचारियों का कोई सहयोग नहीं किया, हमने मांगा है उनसे कि संविदा को नियमितीकरण कर दें, महंगाई भत्ता दे रहे, CL अवकाश दे रहे, प्रसव अवकाश दे रहे, ग्रेड पे से भुगतान कर रहे, तो उनको समायोजित करने में क्या दिक्कत है? मेरी अभी यही बात नगर विकास सचिव से भी निवेदन किया था, और मैंने निदेशक महोदय से भी निवेदन किया कि अब क्या दिक्कत रहेगी संविदा समायोजित कुछ फर्क दिखेगा? अब उन्होंने, यदि वो करते हैं तो जिसको 2 रोटी मिलेगी वो तो किसी पार्टी का को तो है नहीं कर्मचारी, वो कहेगा भैया हमारा तो इसने भला किया, तो वो तो अपने आप चला जाएगा, और जब नहीं करेगा तो उसका विरोध तो होगा ही 100% के चुनाव में। हाँ, 24 चुनाव में। अगर उन्होंने कर्मचारियों को भला न किया, सफाई कर्मचारियों का, गरीब सफाई कर्मचारियों, ठेके कर्मचारियों का, तो ये निश्चित मान लो कि पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा चुनाव में।